तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर सवाल। और तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 में आर इक्वल जो दे रखा है ए बी सच डेट बी इक्वल a+1, मतलब b का मान निकालने के लिए a+1 a के मान में एक जोड़ देना है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संकर्मक है, ये पूछा जा रहा है। तो आइए बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप लोग बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो सेट दे रखा है, समुच्चय जो दे रखा है उसको कहते हैं इंग्लिश में सेट। ठीक है, सेट जो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आप लोग कहेंगे सर 1 2 3 4 5 और 6 तक दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आर इक्वल क्या दे रखा है, तो आर इक्वल देखेंगे दे रखा है यहाँ पे ए एंड बी सच डेट बी इक्वल a+1। ठीक है, यही दे रखा है। अगर हम लोग आर का मान अवयव में लिखते हैं, ठीक है, आर को अगर अवयव में लिखते हैं कैसे लिखेंगे, आर का मान अगर अवयव में लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ए का मान 1 रखें तो बी का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 1 का मान ए रखते हैं और बी का मान 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 जो है यहाँ जुटेगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम लोग ए का मान 2 रखते हैं तो बी का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 1 3। उसी प्रकार अगर हम लोग ए का मान क्या रखेंगे, अगर 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम लोग ए का मान 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम लोग ए का मान 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को, ये चीज़ समझ गए तो सवाल जो है आसान तरीक़ा से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे b इक्वल दे रखा था a+1, मतलब a का मान हम लोग 1 रखे तो b का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम लोग a का मान 2 रखे तो b का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, तो अब हम लोग को चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संकर्मक है या नहीं है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं, स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि स्वतुल्य में जो है एक क्या होता है, एक और सेम संख्या होता है। ठीक है, एक होता है, इस तरह से होना चाहिए। डबल संख्या होना चाहिए 2 तो 2 होना चाहिए, 1 का 1 के संबंध हो और 2 का 2 से संबंध हो और 3 का 3 से संबंध हो। यहाँ पे देखेंगे इस वाले में आर का अवयव में कि देखिए इस तरह का कोई डिजिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, 3 का 4 से संबंध है, 4 का 5 से संबंध है। तो इसलिए लिखेंगे अवयव में क्या, स्वतुल्य में क्या होता है आप लोग को पता है, सेम संख्या होता है। ए का मान भी 1 और 2 का मान भी 1। यदि ए का मान 2 तो ए का भी मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल बिलोंग टू आर। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ गए ना। ये जो है आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इस प्रकार से आप लोग बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य में ए बिलोंग टू ए होता है। ठीक है, ये होता है, समझ में आ गई बात। आइए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि सममित है या नहीं है। ठीक है, सममित के लिए आप लोग जानते ही हैं, सममित के लिए क्या जानते हैं, अगर इधर देख लीजिए, रफ में देख लीजिए, अगर 1 और 2 है बिलोंग टू आर, यदि आर से संबंध रख रहा है 1 2 तो 2 को भी 1 से संबंध रखना होगा, तब जाके क्या होगा, ये सममित होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 जो है, 1 और 2 जो है संबंध रख रहा है किससे, आर से। लेकिन यहाँ पे इस देखिए आर के अवयव वाले मान में कहीं पे 2 और 1 है,
नहीं है। नहीं है तो हम लोग लिखेंगे बट या लेकिन लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट 2 और 1 जो है नोट बिलोंग टू आर, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए और यहाँ पे लिख दीजिए आर सम्मित नहीं है। कितना आसान था इसको समझना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आइए अगला देख लेते हैं संकर्मक। अब देखिए संकर्मक के लिए हम लोग क्या जानते हैं। संक्रामक के लिए क्या जानते हैं हम लोग वो पहले समझ लीजिए। यहाँ रफ में समझ लेते हैं कि x बिलोंग टू x और y बिलोंग टू r, तो y और z बिलोंग टू r होना चाहिए और x और z भी क्या होना चाहिए, बिलोंग टू r होना चाहिए। इस तरह के कंडीशन होना चाहिए, तब क्या होगा, संकर्मक होगा। तब यहाँ पे देखा जाए r के अवयव मान में देखिए x और y जो है बिलोंग टू r हो जाएगा, क्योंकि एक जो है दूसरे से संबंध रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 बिलोंग टू r, ठीक है। 1 और 2 संबंध रख रहे किससे, r से, और 2 और 3 x y z, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे तो एक क्या हो गया, x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है। 1 हो गया x, y हो गया 2 और 3 हो गया z। तो यहाँ पे देखा जाए ये भी जो है 2 जो है 3 से संबंध रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए देखिए यहाँ ये इस तरह समझ लीजिए 1 2 और 3 है ना। तो x y और z, तो x y जो है संबंध रख रहा है r से, तो y z भी जो संबंध रख रहा है किससे, इससे रख रहा है। 2 और 3 भी संबंध रखा है किससे, r से। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि x और z भी संबंध रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और z के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 1 और 3 संबंध रख रहा है r से, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग वहाँ पे r के अवयव में देखिए 1 और 3 कहीं दिख रहा है, 1 और 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नहीं दिख रहा है तो लिखेंगे नोट बिलोंग टू r, ठीक है, ये लिख देंगे। और r संक्रमक नहीं है, r संक्रमक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। और अंत में आप लोग को एक चीज़ और लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अतः r न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही क्या है, संक्रमक है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न का इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। और आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का सोल्यूशन करके बताएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।